एक दफा का जिक्र है कि एक बहुत खूबसूरत महल था जिसमें एक बादशाह अपनी 4 बेटियों के साथ रहता था। वो इन सबसे बेहद मुहिब्बत करता था और उनके हर आराम का ख्याल रखता था। एक बार जब दस्तरखान सजा हुआ था, वो सब लोग साथ खाने पर बैठे थे। बादशाह ने अलिफ पनी बेटियों से एक सवाल पूछ लिया कि तुम लोग मुझे कितना चाहती हो। बड़ी शहजादी ने कहा, बाबा, मैं आपको गुलाब जामुन की तरह चाहत हूँ। बादशाह ने खुश रहकर इसको 4 गांव दे दिए। दूसरी ने कहा, मैं आपको बर्फी की तरह चाहती हूँ। बादशाह ने असा को काफी बड़ा इलाका बख्श दिया। तीसरी बेटी से जब बादशाह ने पूछा तो उसने कहा, मैं आपको फूलों की तरह चाहती हूँ। बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने इसे भी जायदाद से नवाजा। इस तरह चौथी लड़की से जब बादशाह ने पूछा, बेटी तुम मुझे कितना चाहती हो, तो उसने बहुत प्यार से कहा, बाबा, मैं आपको नमक के बराबर चाहती हूँ। ये सुनकर बादशाह को जलाल आ गया। कहने लगे, सब मुझे इतना चाहते हैं, तुम नमक के बराबर। वो बहुत नाराज हुआ और छोटी बेटी को महल से निकाल दिया और कहा, अब कभी यहाँ कदम ना रखना। वो जंगल की तरफ चली गई और पत्तों और लकड़ियों को मिलाकर एक झोपड़ी बनाकर वहाँ रहने लगी। भूख लगती तो फल खा लेती, सूखे पत्तों का बिस्तर बनाकर सो जाती। एक दिन जब वो सोकर उठी तो देखा कि रंग बिरंगी चिड़ियों के पर हर तरफ बिखरे पड़े हैं। उसने इन परों को जमा किया और एक छोटी सी पंखा बना ली और गर्मी में इसी पंखा से हुआ कर लेती थी। फिर दूसरे दिन अस्को और पर मिल गए। इसने बहुत सारे पर इकट्ठा किए और कई पंखा बना ले और जंगल के किनारे सड़क के पास जाकर बैठ गई। अपना चेहरा चादर से ढांप लिया। लोग आते गए और पंखा नूनूना खरीदती गए। इतनी खूबसूरत पिन के उन्होंने कभी नहीं देखी थी। अब तो भीड़ सी लगी रहती। एक बार एक शहजादे का उधर से गुजर हुआ। इसने इतने खूबसूरत पंखे कभी नहीं देखे थे। सारे खरीद लिए। फिर शहजादी से पूछा, तुम कौन? उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके खूबसूरत हाथ बता रहे थे कि इसने कभी काम नहीं किया था पंखा बनाने में। इसकी उंगलियां जख्मी थी। शहजादा इसके पीछे जंगल आ गया और जब इसको पता चला कि वो शहजादी है और सजा काट रही है तो बहुत गमज़दा हुआ। वो अपनी सल्तनत पर वापस गया और वालिदैन से सारा माजरा कह सुना। इन लोगों को भी दुख हुआ और वो अपने बेटे की बारात जंगल लेकर आ गए। दोनों की शादी हो गई, मगर शहजादी अपने वालिद को बहुत याद करती थी। वो खुश नहीं रहती थी। एक दिन उसने शहजादे से कहा कि वो अपने वालिदैन की दावत करना चाहती है और उनसे मिलना चाहती है। शहजादे ने ज़बरदस्त दावत का इंतज़ाम किया और बादशाह को दावत दी। शहजादी ने कहा, सारा इंतज़ाम अब देखिए, मगर अपने वालिदैन और बहनों के लिए खाना मैं खुद तैयार करूंगी। सारे मेहमान आ गए। कई दस्तरखान एक साथ लगे और बादशाह और शहजादियों के लिए अंदर इंतज़ाम किया गया। वो जब खाना खाने बैठे तो उनकी बेटी सामने आकर बैठ गई। उसने नकाब पहन रखा था। जब बादशाह ने पहला नवाला लिया तो खाने में नमक नहीं था। दूसरी डिश निकाली, वो भी बगैर नमक के थी। तब इनको बहुत गुस्सा आया कि मुझे बिलाकर यूं बगैर नमक का खाना खुला आ गया। तब छोटी शहजादी ने अपनी नकाब हटाई और कहा, बाबा, मैं आपको नमक के बराबर चाहती हूँ। यही कहा था मैंने, नमक के बगैर किसी चीज में लज्जत नहीं होती। बादशाह चौंक उठा। फिर उसने आगे बढ़कर बेटी को गले लगा लिया और असा की आंखें भर आईं। बेटी से मुआफी मांगी तो शहजादी ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, अब पर यशुन्ना हुई, मैं अब बहुत खुश रहती हूँ। बहनों ने भी मुआफी मांगी और गले लगाया और शहजादी ने सबको खिले दिल से मुआफ कर दिया, मगर उन सबको एहसास दिला दिया कि वो गलती पर थे। और इस तरह शहजादी अपने शहजादे के साथ अब हंसी खुशी रहने लगी। For dolls and fairy tales, please like, subscribe my channel and press the bell icon.